हेलो एसएससी लैब पर आप सभी का स्वागत है। तो एक रिवीजन की सुपर फास्ट सीरीज में आपके लिए लेके आई हूँ। 10 मिनट का समय होगा ना, 10 मिनट में आपको 50 ईडीएम्स रिवाइज कराती हूँ। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, आईबी सारे एग्जाम्स लाइंड अप हैं। तो 10 मिनट का समय निकालिए और इस सुपर फास्ट सुपर इफेक्टिव रिवीजन सीरीज का जरूर पार्ट बनिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टाइमर लगा लो। 10 मिनट में मैं 50 ईडीएम्स आपको याद करा दूंगी क्लास में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो पहला ईडीएम है हमारा बेंजामिन्स पोर्शन। बेंजामिन्स पोर्शन इज अ डबल शेयर, दुगना हिस्सा। याद करते रहना सब लोग। फिर है लायंस शेयर। दोनों मिलते जुलते हैं पर दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लायन एक बड़ा जानवर होता है, लायन का शेयर मतलब एक बड़ा शेयर। पिज्जा में लायंस शेयर मैं लूंगी, मतलब बड़ा पोर्शन मैं लूंगी। फिर आ जाता है हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस का मतलब होता है नो रियल चॉइस एट ऑल। मतलब जब ऐसा हो जाए ना कि कोई विकल्प ही ना बचे आपके पास, कहते हैं ना मजबूरी में लेना है तो हमने ले लिया, कोई विकल्प नहीं बचा है, उसको बोलते हैं हॉब्सन्स चॉइस। हमारी रियल चॉइस नहीं है ये, बस लेना पड़ा। ठीक। टू कीप द पॉट बॉइलिंग, मतलब जो एक्टिविटी हो रही है उसको चलते रहने दो, रोको मत। कीप द पॉट बॉइलिंग। लंप इन द थ्रोट का मतलब होता है जब गला भारी हो जाता है इमोशंस की वजह से, गले में रुकावट आ जाना भावुकता की वजह से, तो उसको बोलते हैं ही इज हैविंग अ लंप इन हिज थ्रोट। ठीक है, अब एक बार इसको देख लें सब लोग, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट बनाया है। सबसे पहले नंबर, ताकि आपको दिख जाए 50 ईडियम्स हुए हैं। फिर ईडियम है, उसका मीनिंग इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, सारा दिया है। ठीक, तो हमारे 5 ईडियम्स हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन आइड फ्रेंड। ग्रीन आइड फ्रेंड बोलते हैं जेलस, मतलब कोई ऐसा दोस्त जो आपसे जेलस है, तो वो ग्रीन आइड फ्रेंड हुआ। राइड दी हॉर्स हाई। हाई मतलब कि बहुत ज्यादा एरोगेंट है अपने नेचर में, ही इज वेरी एरोगेंट इन हिज नेचर, ही इज राइडिंग दी हॉर्स हाई। ठीक। इन द फैमिली वे। फैमिली वे मतलब फैमिली बढ़ा रहे हैं, मतलब प्रेग्नेंट है, तो इन द फैमिली वे का मतलब होता है प्रेग्नेंट। अलग ईडियम है पर इंपॉर्टेंट है। फूल्स एरेंड का मतलब होता है कि तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलना है, तुम्हारे एफर्ट्स बेकार जा रहे हैं, यूजलेस एफर्ट्स, बस करते रहना करते रहना करते रहना। ठीक है, व्यर्थ की कोशिश। पुलिंग अ लॉन्ग फेस, समझना ये चेहरा, ऐसे हंसोगे तो चेहरा ऊपर जाता है, लेकिन जब ऐसे हंसते हो ना तो चेहरा ऐसे लंबा हो जाता है। तो लॉन्ग फेस मतलब सैड, दुखी, डिसअपॉइंटेड। 10 ईडियम्स हो चुके हैं, बधाई हो। फिर है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, यानी कि इधर उधर भागते रहना। यानी कि जब इंसान को समझ में नहीं आता है ना क्या करें, तो बस वो इधर उधर भागता रहता है। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। टर्निंग अ डेफ ईयर मतलब बहरों की तरह बिहेव करना। कोई तुमसे कुछ बोल रहा है करने के लिए, तुम सुन ही नहीं रहे हो, यू आर टर्निंग अ डेफ ईयर, मतलब उसको इग्नोर कर रहे हो। अ डैम स्क्विब का मतलब होता है बिग एक्सपेक्टेशंस, बहुत बड़े बड़े एक्सपेक्टेशंस थे, लेकिन जो रिजल्ट आया वो काफी डिसअपॉइंटिंग था। बहुत उम्मीदें पर नतीजा निराशजनक होना। पेंटिंग द टाउन रेड। रेड इज अ कलर ऑफ हैप्पीनेस, सो पेंटिंग द टाउन रेड मतलब आप बहुत खुश हो, सेलिब्रेटिव मूड में हो। 14 इडियम्स हो चुके हैं। अच्छा, अक्यूरेट्स एग का मतलब होता है बहुत अच्छे से मजे किए, पार्टी करी, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। नया ईडीएम है, मार्क कर सकते हो। टेकिंग टू वन हील्स। हील्स मतलब जूते की हील होती है ना, यू आर टेकिंग टू योर हील मतलब जूते वूते पहन लियो, मतलब भागने के लिए तैयार हो। याद रहेगा अब आपको। स्मेलिंग अ रैट का मतलब होता है दाल में कुछ काला होना। आई कैन स्मेल द रैट, दाल में कुछ तो काला है। इन कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड देखो, एक चीज और बताऊं आपको, कोल्ड और वार्मथ वैसे भी दो तरीके की फीलिंग है। कोल्ड मतलब जब असर ही नहीं हो रहा है, वार्मथ मतलब बहुत अच्छी फीलिंग देना किसी को। तो कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है मर्सी लेस। व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट बहुत ही ज्यादा कॉस्टली बट किसी काम का नहीं। तो कोई भी चीज जो बहुत कॉस्टली है लेकिन किसी काम की नहीं है, उसको बोलते हैं इट्स लाइक अ व्हाइट एलिफेंट। फिर आ जाएगा आपके पास अ वाइल्ड गोस चेस। अभी हमने करा था ना कि आप किसी काम को कर रहे हो लेकिन उसका कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसको बोलेंगे वाइल्ड गोस चेस। फिर है पिरिक विक्ट्री। इसका मतलब होता है कॉस्टली विक्ट्री, मतलब जीत तो हो गई लेकिन उस जीत के चक्कर में हमने बहुत कुछ खो दिया। उसको बोलते हैं यार जीत भी आई लेकिन खुशी भी नहीं है, क्योंकि जीत के चक्कर में बहुत कुछ खो दिया। तो वो जीत जो ज्यादा खुशी ना दे, उसको हम बोलेंगे पिरिक विक्ट्री। फिर आ जाएगा रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल मतलब जब कॉमन लोगों की बात होती है तो हम रैंक एंड फाइल ईडीएम का यूज करते हैं।
टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, या अगर हॉर्स की डेथ हो गई है तुम उसको चाहे जितना भी मारो वो आगे नहीं बढ़ेगा। सो फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स मतलब कि तुम मारते रहो, यूजलेस है मेहनत करना, तो यूजलेस, बेकार की मेहनत, बेकार की कोशिश। डाइंग इन हार्नेस, हार्नेस में डेथ होना मतलब काम करते करते किसी व्यक्ति की डेथ होना, जॉब पे सर्विस पे किसी की डेथ होना, तो उसको बोलते हैं डाइंग इन हार्नेस। आगे बढ़ते हैं, वियर हार्ट ऑन योर स्लीव्स, मतलब इतना साफ दिल का बंदा है कि लोग अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखते हैं। ही इज वेयरिंग हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव्स, मतलब कि शोइंग हिज फीलिंग्स ओपनली। ग्रीजिंग समवन्स पाम, हाथ गरम करना मतलब कि घूस देना, ब्राइब देना, रिश्वत देना। फिश आउट ऑफ वाटर, मछली को पानी के बाहर रखोगे तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी ना, फिश आउट ऑफ वाटर, अनकंफर्टेबल पोजिशन। टू फेस द म्यूजिक, नाउ इट्स योर टर्न टू फेस द म्यूजिक, यानी कि पनिशमेंट मिलना, फेस द म्यूजिक पनिशमेंट मिलना, एक्सेप्टिंग पनिशमेंट। ऑल ग्रीक का मतलब है जैसे मैं तुम्हें कुछ बता रही हूँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो तुम बोलोगे मैम इट इज ऑल ग्रीक, आप बोल रहे हो लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कुछ कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहा हूं, तो इट्स ऑल ग्रीक मतलब समथिंग दैट इज इनकॉम्प्रीहेंसिबल, समझ के बाहर। गेट द बूट का मतलब होता है बी डिसमिस्ड, नौकरी से निकाल देना। गेट योर बूट, निकल जाओ मेरे ऑफिस से बाहर, तो गेट द बूट अच्छा आइडियम है, इसमें भी स्टार मारो, नया आपको लगा होगा, मतलब जब आप किसी को निकालते हो, डिसमिस करते हो। 11th आर का मतलब क्या हुआ, ये घड़ी है, 12, 3, 6, 9, 10, 11, तो 11th आर में कोई काम करना यानी कि आखिरी मोमेंट में करना। एक्सक्यूज माय फ्रेंच, मतलब कि मेरी बैड लैंग्वेज को प्लीज एक्सक्यूज करो, आपके मुंह से गलती से कहीं पे कुछ अपशब्द निकल गए तो आपने बोला एक्सक्यूज माय फ्रेंच, मतलब यार गलती से मुंह से निकल गया है, माफ करो। विथ बेटेड ब्रीथ, यानी कि सस्पेंस या एंजाइटी के साथ। अ वाइल्ड गूस चेज, मतलब यही है फालतू की सर्च, फ्यूटाइल सर्च। टेकिंग समवन फॉर अ राइड, अच्छा समझो, कोई बचपन में बोला जाता है ना अजनबी के संग राइड पे मत जाना, क्यों, क्योंकि वो चीट कर सकता है, तो राइड वर्ड आ गया, यू आर टेकिंग समबडी फॉर अ राइड, समबडी जानने वाला इंसान नहीं है, टेकिंग समबडी फॉर अ राइड, चीटिंग, चीटिंग ऑन हिम। बीट द बुश का मतलब होता है इधर उधर की बातें करना, जैसे किसी से पैसे लेना है तो डायरेक्टली पैसे ना मांगना, इधर उधर की बातें करना, तो इधर उधर की बातें करना, डायरेक्ट पॉइंट पे ना आना, उसको बोलते हैं बीटिंग अबाउट द बुश। स्ट्रेनिंग एवरी नर्व, बहुत मेहनत से जब कोई काम करोगे ना, देखो नसें टाइट हो जाएंगी, तो स्ट्रेनिंग एवरी नर्व का मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी वेरी, यू आर ट्राइंग वेरी वेरी हार्ड। लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड, ट्राइंग वेरी वेरी हार्ड। अ फूल्स पैराडाइज, इस ये बेवकूफ है, इसने अपनी अलग ही जन्नत बना रखी है, मतलब कि फॉल्स हैप्पीनेस में ये जिंदा है। एन एक्स टू ग्राइंड, जब तक इसके पास खुद का कोई सेल्फ मोटो नहीं होगा ये तुम्हारी मदद नहीं करेगा, सेल्फिश होना। ही इज हैविंग एन एक्स टू ग्राइंड, अपना मोटो फुलफिल करना। बेल द कैट, यार बिल्ली के गले में अगर घंटी बांधोगे तो वो पंजा मारेगी ही मारेगी, सो बेलिंग द कैट का मतलब होता है रिस्क लेना। रेनी डेज, रेनी डेज यार टाइम ऑफ डिफिकल्टी, स्लिप हो जाता है इंसान, कपड़े गीले हो जाते हैं, तो रेनी डेज यूज होता है जब डिफिकल्ट टाइम होता है। तो स्टिरिंग अप हॉर्नेस्ट नेस्ट, यार हॉर्नेस्ट का नेस्ट हो या किसी का भी नेस्ट हो, अगर तुम किसी के नेस्ट में घर में जाके उथल पुथल करोगे तो इसका मतलब है तुम उसके लिए ट्रबल कर रहे हो, क्रिएट। तो स्टिरिंग अप हॉर्नेस्ट नेस्ट, इसका मतलब क्रिएटिंग ट्रबल फॉर दैट पर्सन। विद माइट एंड मेन, माइट एंड मेन यानी कि पूरे स्ट्रेंथ के संग किसी काम को करना। अप हिल टास्क, हिल पे ऊपर जाने वाला टास्क कैसा हुआ, अप हिल टास्क, ये हिल है, नीचे आसानी से चले जाओगे लेकिन ऊपर जाने में मेहनत लगेगी ना, सो अप हिल यानी कि डिफिकल्ट टास्क। टर्निंग अ ब्लाइंड आई, जैसे डेफ ईयर का मतलब होता है कि कोई बोल रहा है तुम जवाब ही नहीं दे रहे हो, मतलब उसको इग्नोर कर रहे हो। ब्लाइंड आई इसका मतलब भी होता है कि इग्नोर करना। टू गेट वंस वॉकिंग पेपर्स, वॉकिंग पेपर्स मतलब जाने, गेट द बूट, बूट मतलब जूते इंसान तभी पहनता है ना जाने के लिए, तो गेट द बूट हो या गेट वॉकिंग पेपर्स हो, इन सब का मतलब होता है डिसमिस कर देना। चिप ऑन हिज शोल्डर्स का मतलब होता है नाराजगी रखना। फिर है स्पिक एंड स्पैन, सो स्पिक एंड स्पैन का मतलब हो जाएगा नीट एंड टाइडी। अंडर अ क्लाउड का मतलब हो जाएगा अंडर सस्पेंशन। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, इसमें से कोई ऐसा है कि आपको ना आता हो, सब आ गया, याद हो गया, तो 50th पे चलते हैं।
ब्रेकिंग अ लेग, बेस्ट ऑफ लक। ब्रेक अ लेग फॉर योर एग्जामिनेशन, फोड़ के आना, मचा के आना। और ये जो सेशंस मैं डाल रही हूँ वीडियो सेक्शन में, इसको एक एक सेशन को देखना। मैं प्रेपोजिशन के ऊपर डाली हूँ, एक ये डाला, एक अभी और डालूंगी। सो जो 10 मिनट में इतना ज्यादा 50 ईडियम्स में आपके रिवाइज करा रही हूँ, इसका एक भी सेशन मत छोड़ना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो सेक्शन पे जरूर देखना, आपको मेरी बात एग्जाम में याद आएगी कि यार इतना ज्यादा रिवाइज हो जाएगा बहुत छोटे टाइम में। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आप में से ये दिस इज माय टेलीग्राम, कमेंट में लिख के बताना अगर आपको चाहिए होगी ये पीपीटी, मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी, लिख के बताइएगा। एक चीज और बता दूं, जितने लोग एसएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, नए पैटर्न पे करना चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा बैच ज्वाइन करें, ऑफिसर 4.0 एसएससी के सारे एग्जाम्स की तैयारी का नया बैच है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप महापैक लेते हो, महापैक का भी फायदा बता दूं, महापैक अगर आपने ले लिया तो आपको ये लेने की जरूरत नहीं है। महापैक लैब का सबसे बड़ा पैक है। अगर किसी ने एसएससी महापैक लिया है तो एसएससी से रिलेटेड जितने एग्जाम हैं वो सारे महापैक में ऐड होते रहेंगे, आपको बार बार नहीं खरीदना है, बस एक बार महापैक लेना है। महापैक अगर आपने लिया है तो आपको टेस्ट सीरीज भी नहीं लेनी है, 13,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस पैक भी नहीं लेना है, और 250 से ऊपर टेस्ट मिलेंगे। तो महापैक में सब कुछ है। अगर आप महापैक ले रहे हो तो आपको इसको अलग से नहीं लेना है। ये सारे कोर्सेज आपको लैब की ऐप पर मिलेंगे। पहले वाले कॉलम में देखना महापैक लिखा है, फिर लाइव कोर्सेज लिखा है। सिंगल कोर्स लेना होगा तो लाइव कोर्स पे जाना, महापैक लेना होगा तो महापैक पे जाना। कुछ भी आप लोगे इस कोड को डालना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और कमेंट में मुझे ये लिख के जरूर बताना कि आज का सेशन आपको ये वाला कैसा लगा, और ऐसे आप कौन सा सेशन चाहते हो, दूसरा मैं किसके ऊपर बनाऊं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, सिनोनिम के ऊपर, एंटोनिम के ऊपर, किसके ऊपर दूसरा वीडियो बनाऊं, कमेंट में लिख के बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।